हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके टीचर 0.1 मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2022 का पार्ट 1 है ये। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट? ए झारखंड वार मेमोरियल, बी बलिदान स्तंभ, सी मनगढ़ धाम, डी लश्कर वार मेमोरियल। एंड द राइट आंसर इज सी मनगढ़ धाम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मनगढ़ स्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वन द मेंस डबल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन? ए स्वातिक सिराज एंड चिराग, बी ताइपे एंड एंगपू, सी टकुरो एंड यूगो, डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ए स्वातिक सिराज एंड चिराग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वातिक सिराज एंड चिराग वन द मेंस डबल्स टाइटल ऑन संडे एंड बैग्ड देयर मेडल BWF सुपर 750 ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर, डी 29 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज बी 31 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? ए द रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, बी रामगढ़ बिजधारी सेंचुरी राजस्थान, सी श्रीविल्लीपुत्र मेघामलाई तमिलनाडु, डी कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ए द रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है, जो 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर पार्टिसिपेशन इन द पायलट लॉन्च ऑफ द डिजिटल रुपी? ए 7 बैंक्स, बी 6 बैंक्स, सी 8 banks, D 9 banks. And the right answer is D 9 banks. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9 banks have been identified for participation in the pilot launch of the digital rupee, namely State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra, Yes Bank, IDFC First Bank and HSBC. क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड इज बर्ड वीगन डे ऑब्जर्व? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 2 नवंबर, डी 30 नवंबर। एंड द राइट आंसर इज बी 1 नवंबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 November is observed as World Vegan Day in order to encourage people to follow the vegan lifestyle and spread awareness about veganism. Question number 7, which government has declared to set up cyber intelligence unit? A Kerala, B Odisha, C Gujarat, D Maharashtra. And the right answer is D Maharashtra. Explanation देख लेते हैं। D Maharashtra government has announced to set up cyber intelligence unit that will unite private banks. गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया? ए झुम्पा लाहिरी, बी फ्रेंच ऑथर रेने नावा, सी खुशवंत सिंह, डी आर के नारायण। एंड द राइट आंसर इज बी फ्रेंच ऑथर रेने नावा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंच ऑथर रेने नावा हैज़ authored a new bilingual book, Nuclearization of Asia, titled in both French and English language. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर ए 31 अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 10,
When is Central Vigilance Awareness Week celebrated? केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, बी 31 अक्टूबर टू 5 नवंबर, सी 31 अक्टूबर टू 7 नवंबर, डी 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर. And the right answer is A 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11th. Who is appointed as director of the ICAR Sugarcane Breeding Institute? A. Dr. C. Palaniswamy, Dr. R. Vishwanathan, Dr. G. Hemaprabha, D. None of these. And the right answer is C. Dr. G. Hemaprabha. Explanation देख लेते हैं. Dr. G. Hemaprabha has been appointed as the first woman director of the ICAR Sugarcane Breeding Institute up to 2024. क्वेश्चन नंबर 12. किस देश ने हाल ही में संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. मंगोलिया, बी. घाना, सी. कंबोडिया, डी. नामीबिया. एंड द राइट आंसर इज सी. कंबोडिया. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. आंसर सी. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन सेन हैव एक्सचेंज 4 memorandum of understanding in areas of culture, wildlife and health. क्वेश्चन नंबर 13. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ए. बेंगलुरु, बी. चेन्नई, सी. गुवाहाटी, डी. मैसूर. एंड द राइट आंसर इज ए. बेंगलुरु. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है. क्वेश्चन नंबर 14. बर्ड काइंडनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ए. 14 नवंबर, बी. 10 नवंबर, सी. 13 नवंबर, डी. 12 नवंबर. एंड द राइट आंसर इज सी. 13 नवंबर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बर्ड काइंडनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 13 to celebrate acts of kindness, compassion and humanity. Question number 14. Who among the following has named the T20 World Cup men's player of the tournament? A. Virat Kohli, B. Sam Curran, C. Josh Butler, D. Shaheen Afridi. And the right answer is B. Sam Curran. Explanation देख लेते हैं. England's Sam Curran was named the ICC Player of the Tournament after his superb returns throughout the ICC T20 World Cup 2022. Question number 16. What is the theme of World Diabetes Day 2022? A. Eyes on Diabetes, B. The Family and Diabetes, C. Diabetes Nurses Make the Difference, D. Access to Diabetes Care. And the right answer is D. Access to Diabetes Care. Explanation देख लेते हैं. The theme of World Diabetes Day between the years 2021 and 2023 is a really important topic is access to diabetes. Question number 17. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has announced Odisha will be made slum free by which year? A. 2023, B. 2024, C. 2025, D. 2026. And the right answer is C. 2025. Explanation देख लेते हैं. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has announced Odisha will be made slum-free by which year? A. 2023, B. 2024, C. 2025, D. 2026. And the right answer is C. 2025. Explanation देख लेते हैं. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has announced Odisha will be made slum-free by which year? A. 2023, B. 2024, C. 2025, D. 2026. And the right answer is C. 2025. Explanation देख लेते हैं.
ए 2023 एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उड़ीसा विल मेड स्लम फ्री बाय 2023 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 18, स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किसे मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए नीरज चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, सी विराट कोहली, डी एम एस धोनी। एंड द राइट आंसर इज ए नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड फिट इंडिया स्कूल वीक मास्कोट्स तूफान एंड तूफानी? ए पीवी सिंधु, बी मिथाली राज, सी हरिका द्रोनावाली, डी गीता फोगाट। एंड द राइट आंसर इज ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु has recently launched Fit India School Week mascots तूफानी and तूफान। क्वेश्चन नंबर 20, when is भारतीय भाषा दिवस अनाउंस्ड टू बी सेलिब्रेटेड? भारतीय भाषा दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? ए 11 दिसंबर, बी 11 नवंबर, सी 11 अक्टूबर, डी 11 जनवरी। एंड द राइट आंसर इज ए 11 दिसंबर। ए 11 दिसंबर। द कमिटी हैज़ प्रपोज्ड टू ऑब्जर्व 11 दिसंबर एज भारतीय भाषा दिवस और भारतीय भाषा उत्सव ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पोएट सुब्रमण्या भारती। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी स्टेट्स ऑब्जर्व स्टेट फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर? ए 8 स्टेट्स, बी 7 स्टेट्स, सी 6 स्टेट्स, डी 9 स्टेट्स। एंड द राइट आंसर इज बी 7 स्टेट्स। उत्तर बी 7 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 फिंगर टेस्ट किस मामले में किया जाता है? ए बलात्कार का मामला, बी एसिडिक केस, सी अंधा परीक्षण, डी दूरी परीक्षण। एंड द राइट आंसर इज ए बलात्कार का मामला। ए रेप केस। द 2 फिंगर टेस्ट इज डन टू चेक द laxity of a woman's vaginal muscles to know whether she is sexually active or not. क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कौन सा स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला प्लांट बन गया है? ए राउरकेला स्टील प्लांट, बी जमशेदपुर स्टील प्लांट, सी बोकारो स्टील प्लांट, डी दुर्गापुर स्टील प्लांट। द राइट आंसर इज बी जमशेदपुर स्टील प्लांट। बी जमशेदपुर स्टील प्लांट situated in Jharkhand has received first responsible steel site certification. क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस ने किस राज्य में अपनी भारत छोड़ो यात्रा शुरू की है? ए आसाम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिजोरम। एंड द राइट आंसर इज ए आसाम। क्वेश्चन नंबर 15, हु लॉन्च्ड द निवेशक दीदी प्रोग्राम? निवेशक दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी इंडियन बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज ए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। उत्तर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस हिस्से को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल केंद्र घोषित किया गया है? ए रामेश्वरम, बी पुरी, सी केदारनाथ, डी मथुरा वृंदावन। एंड द राइट आंसर इज डी मथुरा वृंदावन।
मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थान बनना है। क्वेश्चन नंबर 27, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 रन्स इन 2020-22? ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार यादव, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी राहुल नेहरा। एंड द राइट आंसर इज बी सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, स्टार इंडियन बैटर सूर्य कुमार यादव हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 international runs in a calendar year. Question number 28, Morvi Bridge on the Manchuchu River is located in which state? मंचू नदी पर मोरवी पुल किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आसाम, डी अरुणाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज बी गुजरात। मोरबी में मंचू नदी पर बना 135 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा भारतीय शहर 2022 में चौथे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ए गुवाहाटी, बी कोलकाता, सी कोहिमा, डी इम्फाल। एंड द राइट आंसर इज बी कोलकाता। आंसर बी कोलकाता। द फोर्थ एडिशन ऑफ द बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग होस्टेड इन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी संस्था केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों को नियंत्रित करती है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी IRDAI, डी PFRDA। एंड द राइट आंसर इज ए सेबी, SEBI। गरुड़ 7 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ए फ्रांस, बी USA, सी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ए फ्रांस। द एक्स गरुड़ 7 बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स is being organized in Jodhpur in Rajasthan. क्वेश्चन नंबर 34, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? ए सुरक्षित SCO, बी सुरक्षित SCO, सी सस्टेनेबल SCO, डी संप्रभु SCO। एंड द राइट आंसर इज ए सिक्योर SCO। Answer A, Secure SEO. India has launched the official website of the Shanghai Cooperation Organization as it will host the next SEO summit as a chairman of organization in 2023. The theme of the SEO summit 2023 is Secure SEO. क्वेश्चन नंबर 35, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ए महाराष्ट्र। ए महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई in association with IIT Madras developed a continuous marine water quality monitoring station. गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।